किराना की दुकान का सामान कहाँ से लेना है, होल सेलर या डिस्ट्रीब्यूटर? होल सेलर से लोगे या डिस्ट्रीब्यूटर से लोगे? जो नई दुकान करना चाहते हैं, बहुत मेरे भाइयों का यही क्वेश्चन है कि हम दुकान के लिए सामान कहाँ से लें, होल सेलर से ले या डिस्ट्रीब्यूटर से। आज इसी टॉपिक पे वीडियो होने वाली है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट रवि रविंदर, मेरे यूट्यूब चैनल रवि किराना बिजनेस में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, बहुत मैसेज आ रहे थे कि भैया हमें सामान लेना है, कहाँ से ले, किस से सामान ले, कितना सामान ले। तो सबसे पहले आपको समझना होगा, ये होल सेलर और डिस्ट्रीब्यूटर दोनों अलग अलग हैं। होल सेलर क्या होता है और डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है। तो पहले बात कर लेता हूँ मैं डिस्ट्रीब्यूटर की। डिस्ट्रीब्यूटर वो होता है जो आपको चाय पत्ती है, टाटा की है फॉर एग्जांपल, तो एक बंदे ने चाय पत्ती की एजेंसी ले ली, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, कि भाई इसने इसकी एजेंसी ले ली। एक बंदे ने ले लिया कि भैया कोलगेट की या फिर ब्रिटानिया की एजेंसी ले ली, लेज की ले ली। जो मतलब जिस कंपनी की एजेंसी लेता है वो उस चीज़ का डिस्ट्रीब्यूटर होता है, उसको डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं। और होल सेलर कौन होता है? होल सेलर वो होता है जैसे कि सबने एजेंसियां ले रखी हैं। होल सेलर एक ऐसी दुकान होती है, उसके पास सभी तरह का आइटम मिलेगा, हर आइटम। डिस्ट्रीब्यूटर का क्या है कि आपको एक बार कोलगेट के डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाना पड़ेगा, एक बार लेज वाले के, एक बार कुरकुरे वाले के पास, एक बार घी वाले के पास। सबके पास अलग अलग एजेंसियां हैं, तो सबसे अलग अलग लेके रखना पड़ेगा सामान। होल सेलर सभी से एक बार में सामान लेके अपनी दुकान पे रख लेता है। वो भी होल सेलर भी किराना की दुकान वालों को आगे माल सप्लाई करता है और डिस्ट्रीब्यूटर भी माल सप्लाई करता है। दोनों में फ़र्क क्या है? फिर एक फ़र्क तो मैंने आपको समझा दिया कि भाई दोनों में फ़र्क ये है कि होल सेलर जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटर से ही सामान लेके सारा सामान अपनी दुकान पे रख लेता है, और जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो अपना सामान आप भी ले सकते हो या होल सेलर भी ले, रिटेल में भी बेचता है और होल सेल में भी बेचता है, वो दोनों काम करता है। ये फ़र्क है। तो पता चल गया होगा आपको कि होल सेलर और डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है। दोनों ही माल सप्लाई करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर वाला होल सेलर को भी दे देता है और आपको डायरेक्ट रिटेल वाले को भी दे देता है। लेकिन अगर रिटेल वाले को होल सेल डिस्ट्रीब्यूटर का नहीं पता तो वो होल सेलर से माल ले सकता है। फ़र्क इतना रहता है कि होल सेलर अपना मुनाफा निकाल लेता है उसमें, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से लोगे तो उसमें होल सेलर का मुनाफा बीच में से कट जाता है। तो ये तो हुआ डिस्ट्रीब्यूटर और होल सेलर के बारे में जानकारी। अब बात कर लेते हैं कि भैया आपको नई दुकान करनी है तो आपको सामान कहाँ से लेना है। अब नई दुकान करनी है तो आपको ज़ीरो नॉलेज होगी, जैसे मुझे नॉलेज थी ज़ीरो। मैंने स्टार्टिंग में जब नई दुकान की तो मुझे कुछ पता ही नहीं था किराना की दुकान के बारे में, ना मैंने कोई यूट्यूब की वीडियो देखी, ना मुझे नॉलेज ही नहीं थी कुछ भी। मुझे तो यहाँ तक भी नहीं पता था कि भाई जो ये मुझे किसी भी कंपनी का कोई मसाले, मुझे सिर्फ इतना पता था गरम मसाला होता है, हींग होती है, एक दो आइटम पता था मुझे। वहाँ दुकान करने के बाद पता चला कि इतनी तरह की वैरायटियाँ होती हैं दुकान में, तो मुझे पहले कोई नॉलेज ही नहीं थी। तो मैं बात करूँ मैंने सामान कहाँ से लिया, तो मैंने स्टार्टिंग में सामान लिया होल सेलर से, क्योंकि मुझे डिस्ट्रीब्यूटर का भी नहीं पता था, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ ढूंढूंगा मैं। एक दुकान पे गया जिसके पास होल सेल का सामान है, उसी से मैंने सारी दुकान का सामान ले लिया। तकरीबन 80% वहाँ से ले लिया, 20% अलग अलग जो मतलब कोई जैसे डिस्ट्रीब्यूटर मिल गया तो मैंने वहाँ से ले लिया। तो जो सामान मैंने वहाँ से लिया ना, उस टाइम पे मैंने टोटल 20,000 रुपये का सामान लिया था। 20,000 रुपये का सामान लेके मैंने अपनी दुकान स्टार्ट की थी। वो अलग बात है कि आज मेरी दुकान पे 5 लाख के करीब का माल पड़ा होगा, लेकिन उस टाइम पे 20,000 रुपये का मैंने सामान लिया था। अब 20,000 रुपये के सामान में मैं आपको बताऊं कि होल सेलर ने मुझे तकरीबन 1500 से 2,000 रुपये का चूना लगाया था। अगर मुझे नॉलेज होती तो 1500 से 2,000 रुपये बच जाता, लेकिन स्टार्टिंग में लगेगा। आप जो ये वीडियो देख रहे हैं वो ये मत समझना कि मुझे अगर उसने मुझे लगाया तो आपको नहीं, आप बच जाओगे, सबको लगेगा, लेकिन आपको स्टार्टिंग में लेना पड़ेगा होल सेलर से ही। रीज़न उसका ये है कि आपको अलग अलग पता नहीं चलेगा, एक बार आपकी दुकान भर जाएगी, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, 1500-2,000 रुपये कोई बात नहीं है, लेकिन 20,000 रुपये का आज डेली माल आता है मेरी दुकान पे। ये सोच के देखो कि 15 से 2,000 रुपये कोई बात नहीं, स्टार्ट कर लिया, नॉलेज हो गई ना, उससे नॉलेज बढ़ गई मेरी। तो अगर आप नई दुकान करना चाहते हो तो सामान होल सेलर, स्टार्टिंग में सामान होल सेलर से ले लेना। एक बार में आपको सारा सामान मिल जाएगा, फिर धीरे धीरे आपको अपने आप पता चल जाएगा कि किस चीज़ की एजेंसी किसके पास है। फिर डायरेक्ट होने के बाद, स्टार्ट करने के बाद नेक्स्ट टाइम और नेक्स्ट टाइम, जैसा मतलब टाइम बढ़ता जाए 1-2-3 महीना, उसके बाद आप जिस चीज़ की एजेंसी जिसके पास है उससे अपने आप आपको कांटेक्ट हो जाएगा। आपको अपने आप पता चल जाएगा दुकान करने के बाद
कि भाई ब्रिटानिया की एजेंसी किसके पास है, लेज की एजेंसी किसके पास है, घी किसके पास है, सर्फ किसके पास है, दाल चावल, मतलब आपको खुद पता चल जाएगा कि ये इसका थोक का डिस्ट्रीब्यूटर है, डीलर है, वो आप अपने आप पता लगा लोगे। तो स्टार्टिंग में तो आपको होलसेलर से ही सामान लेना पड़ेगा, ज़्यादा महंगा पड़ेगा भी नहीं। तो ये बता दिया है मैंने कि भाई स्टार्टिंग में होलसेलर से सामान लेना पड़ेगा। अब बात कर लेता हूँ थोड़े से बजट की। देखो स्टार्टिंग में अगर आपने मान के चलो कि 20,000 रुपये का सामान ले लिया, वैसे 20,000 रुपये में कम आएगा, आप अपने अगर बड़ी दुकान है तो 30 से 35,000 रुपये तक का सामान ले लेना। 30 से 35,000 रुपये के सामान में ये है नॉर्मल दुकान फुल हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। अब दूसरी एक और बात कर लेता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर क्या है। अब मान के चलिए कि आपने डिस्ट्रीब्यूटर से कोई सामान लिया है, बल्क में सामान उठाया, बल्क मीन्स क्वांटिटी में, मतलब ज़्यादा सामान लिया है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, बहुत 90% स्कीमें मिलती हैं कि भैया जैसे हमने एक नमक का कट्टा ले लिया, नमक के कट्टे के ऊपर 50 kg का कट्टा ले लिया हमने, नमक के कट्टे के ऊपर हमें 50 रुपये के गरम मसाले के पाउच फ्री मिलते हैं। तो वो गरम मसाले के जो पाउच है ना, वो आपको डिस्ट्रीब्यूटर देगा, होलसेलर नहीं देगा। ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। मतलब ये तो मैं एक वो ऐसा बता रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल के लिए कि भाई नमक के साथ ये फ्री मिल रहा है। हर चीज़ के साथ कुछ ना कुछ फ्री आता है। बल्क में अगर उठाओगे सामान तो आपको ये सुविधाएं आपको सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर से ही मिलेगी। होलसेलर आपको ऐसी कोई स्कीम देने वाला नहीं है, वो बीच में आपकी स्कीम खा जाता है, वो बोलेगा इसके साथ कुछ आया नहीं है। ये फ़ायदा है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि स्टार्टिंग में दुकान कर रहे हो तो होलसेलर से माल उठा के रख लेना। स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, बाद में आपको अपने आप नॉलेज हो जाएगा तो आप खुद डीलर से संपर्क कर सकते हैं। हर कंपनी का अलग अलग डीलर होते हैं, तो सभी से संपर्क करके आप सामान ले सकते हो। तो मेरे ख्याल से आज की वीडियो में आप लोगों को समझ आ गया होगा कि जो मैं समझाना चाहता था, डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर होता क्या है, आपको नई दुकान करनी है तो सामान कहाँ से लेना है। तो आज की वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ यहीं पे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरे इस चैनल पे किराना की दुकान से रिलेटेड ही वीडियो बनती है, इस मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, इससे अलग कोई वीडियो बनी ही नहीं है। तो जिस तरह के आपके मैसेज आएंगे नेक्स्ट वीडियो वही होने वाली है, जैसे ये हुई है। आप इस चीज़ के बहुत मैसेज आते थे कि भैया हमें ना दुकान करनी है, सामान कहाँ से ले, डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर होता क्या है, बहुत बंदों को तो ये भी नहीं पता है। तो ठीक है, वीडियो करते हैं आज की को यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।